हेलो 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 पीपल, हेलो पीपल, हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग? हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल एज वेल एज विजिबल? जल्दी से कमेंट कर दो यार। एम आई ऑडिबल एज वेल एज विजिबल? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। प्राइड ऑफ द नेशन, यस 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 यस, वी आर लाइव, वी आर लाइव। जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक बार हम लोग आपको देख लें बस। गाइस एक बार हम लोग आपको, चलो ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोग लाइव हैं दोस्तों, ठीक है, चलिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना, इंडिया के लिए मेडल लाना कितनी बड़ी बात होती है। और आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट किया, बट एक नहीं बल्कि 2 मेडल जीते। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मनन को। आओ मनन। मनन सेठिया हमारे साथ है, जिसने बेसिकली इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सबसे पहले हम आपको मेडल्स दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मेडल्स है दोस्तों, बिल्कुल ओलंपिक की फील आएगी आप लोगों को। आई वांट कि आप इसको होल्ड करें, ठीक है, और एक बार बच्चों को दिखा दो। सो दिस इज हाउ द मेडल इज, राइट। सो दिस इज द मेडल। तो ये देखो आप लोग दोस्तों, पूरा जो ओलंपिक की फील होती है ना, वो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राइट। इस तरीके से ये पूरा मेडल आता है। इसकी डिज़ाइन वगैरह बहुत हैवी है ये, ठीक है। असली, ऑब्वियसली असली गोल्ड नहीं होता है। असली गोल्ड होता है क्या? नहीं सही है, असली गोल्ड होता तो कितना मज़ा आता। खैर, एनीवे, तो दोस्तों मनन ने जिस ओलंपियाड को क्लियर किया है उसका नाम है अर्थ साइंस ओलंपियाड। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा उस ओलंपियाड के बारे में जानेंगे, क्या उसकी टाइमलाइन रहती है उसके बारे में जानेंगे, और हाँ, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी रिस्पॉन्ड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ बताओ मनन, ठीक है, यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं। तुम मुझे बताते जाओ कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन तुमने कब किया और तुम्हें कब पता चला था इस एग्जामिनेशन के बारे में? रजिस्ट्रेशन शुरू शायद अक्टूबर में हो गया था। तो अक्टूबर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। हाँ, फिर नवंबर 15 नवंबर लास्ट डेट थी। हाँ, तो अक्टूबर से नवंबर लिख देते हैं इसको, ठीक है। फिर 15 नवंबर लास्ट डेट थी, वो फिर शायद बाद में एक्सटेंड भी हुई थी। हाँ, एग्जाम कब था? जनवरी में? जनवरी में जनवरी में एग्जाम था, ओके। नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम। हाँ, ओसीएससी कब होता है इसका? ओसीएससी हुआ था मई एंडिंग और जून फर्स्ट सेकेंड वीक, ओके। मई टू जून। और इंटरनेशनल कब हुआ? इंटरनेशनल हुआ अभी अगस्त में। पीडीटी भी था क्या इसके बाद? हाँ, पीडीटी था ये अगस्त में, फर्स्ट वीक, 1 to 6 अगस्त। वहीं से फिर हम गए थे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, बेसिकली जैसे फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड्स होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज नवंबर में होती है, सेकंड स्टेज जनवरी में होती है, ओसीएससी मई में होता है, और जब इंटरनेशनल स्टेज होता है उससे जस्ट पहले पीडीटी मतलब प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप होता है। उसी तरह से आईईएसओ के अंदर भी ये स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो होता है। तो अर्थ साइंस के लिए अब यार एक चीज बताओ, कौन सी बुक तुमने पढ़ी थी? अगर कोई बच्चा हमारा ये पढ़ना चाहे, क्योंकि इसकी देखो, इसकी रिसोर्सेज मतलब ऐसे वीडियो लेक्चर्स वगैरह, जैसे मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, ऐसे वीडियो लेक्चर्स तो मिलते नहीं है इसके अंदर। तो फिर क्या रिसोर्स तुमने फॉलो की? एक बुक है उसका नाम अर्थ साइंस ही है, बाय ईजे टारबक। अर्थ साइंस, हाँ, यही बुक का नाम है, बाय ईजे टारबक। ईजे टारबक, ई, TARBUCK। ओके। ये काफ़ी है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी है ये आपको इंडियन टीम में लाने के लिए। बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है डेटा। कितनी बड़ी बुक है ये? अराउंड 800 पेजेस। ठीक है, तो ये एक किताब पढ़ ले बस, हैं? इससे हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि फिर बाकी OCSC में भी हमको क्लासेस मिलती है वहाँ पे, हाँ, तो वो भी काफ़ी रहती है। ओसीएससी के अंदर भी क्लासेस मिलती हाँ। है, वो तो खैर बात की बात है। मगर ये जो फर्स्ट स्टेज है, अगर इसको हमें क्लियर करना है तो ये बुक काफी है। इसको क्लियर करने के लिए जनरल नॉलेज भी अगर अच्छा तो वो भी काफ़ी है। तो इसका पेपर स्ट्रक्चर क्या आता है? एकदम कॉमन जियोलॉजी, अर्थ साइंस, ज्योग्राफी, जो एकदम फेमस स्ट्रक्चर्स है वर्ल्ड वाइड। 100।
100 क्वेश्चन थे, ठीक है। और किसके आते हैं? जियोलॉजी, अर्थ साइंस, इन्हीं का आता है। केमिस्ट्री भी आती है? केमिस्ट्री भी आती है। केमिस्ट्री वो जो जियोलॉजिकल केमिस्ट्री होती है वही। ठीक है, मेटल्स वगैरह, हम्म। ठीक है। सिलिकेट वेदरिंग, हाँ, सिलिकेट विदरिंग वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो भाई देखो, जेई क्या, इधर आ जा, बिल्कुल है ना, थोड़ा बीच में आ जा, ठीक है। तो जेई से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट है इसके अंदर जो पूछा जाता है। तो अगर आप लोग भी करना चाहें तो ये चीज़ कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल मेडल है ये, तो इंटरनेशनल मेडल की दोस्तों वैल्यू भी होती है बाहर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन इंटरनेशनल मेडल्स को एक इंटरनेशनल अचीवमेंट्स की तरह माना जाता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दिया, मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस यूरोप की किसी भी कंट्री में नहीं चलेगा, ठीक है। बट होता क्या है, अगर मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो हर कंट्री में चलता है। उसी तरीके से ये जो अचीवमेंट है, इट इज़ एन इंटरनेशनल अचीवमेंट, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द नेशंस। तो कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था तकरीबन? इस बार 35 नेशंस ने 35 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 136 स्टूडेंट्स आए थे। हाँ, 35 नेशंस, 136 स्टूडेंट्स। तो दोस्तों इसने जिस चीज में गोल्ड मेडल जीता है उसके अंदर सबसे पहले इसी का नाम आया था, राइट, गोल्ड मेडल के अंदर, है ना। एंड लाइक ही मेड अ वेरी, मतलब वो चीज़ एक अलग चीज़ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग के दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं इस चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेन इंटेंट ये था कि इस ओलंपियाड के बारे में आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों को समझाया जाए कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। हाँ, इसको हटा देते हैं, हाँ सही है। लुक्स लाइक ही इज नॉट इंटरेस्टेड। भाई है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा है क्या भाई, बताओ मनन। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ बताने के लिए आया हूँ सर के साथ। सर ने खुद इनवाइट किया मेरे को, मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं होगा। वही तो भाई बस ये है कि ये बहुत, देखो मतलब एक 11th क्लास का बच्चा है यार दोस्तों, है ना, तो थोड़ा सा थिन है, थोड़ा सा क्या छोटा सा है, ये चीज़ है। तो आप ऐसे मत सोचो कि यार कि मतलब सर के सामने सहम रहा है, डर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सुबह से ही कॉन्वर्जेशन चल रही है एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ही इज़ एन ऑलराउंडर। हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे मतलब वीडियोज़ किए हैं जिसके अंदर इसने अपनी ऑलराउंड जो नॉलेज है उसको डिस्प्ले किया है, ठीक है, उसको डिस्प्ले किया है ना। तो ये चीज़ है। एनीवे, तो ये दोस्तों एग्जामिनेशन के बारे में, अगर और ये 12th क्लास के बच्चे भी दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग दोस्तों 12th क्लास के अंदर हैं और अगर इस ओलंपियाड को देना चाहते हैं तो ये बुक है दोस्तों जो आप लोगों को करनी है। ये बुक आप लोग कीजिए और आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन 12th क्लास वालों को इंडियन टीम में नहीं लेंगे क्योंकि वो फिर यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। हाँ, जब तक ये शुरू होगा, ठीक है। तो इंडियन टीम में उनको जगह नहीं मिलेगी, मगर ये प्रॉब्लम है ना। तो इंडियन टीम में 11th तक के ही लोगों को लेते हैं, ठीक है। सो अच्छा, तो इट वाज योर लास्ट चांस एज वेल, राइट? नहीं, ये मेरी सेकंड लास्ट चांस बोल सकते हैं। अभी मैं ले सकता हूँ, जो अभी करेंटली 12th में स्टडिंग स्टूडेंट्स है वो नहीं ले सकते, मतलब उनका लेने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, तो जब तू 12th क्लास में आएगा तो तू दे पाएगा। अगर मैं अभी इस साल दिया वापस से एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, तो तब तक जब तक 12th में रहूंगा तब तक दे सकता हूँ मैं। हाँ, करेक्ट, गॉट इट। जो अभी 12th में ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे अभी 12th में वो नहीं दे सकते, बट सिंस ही इज इन 11th तो ये दे सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, एनी मोर क्वेश्चंस इफ यू हैव? Ask him when did he start preparing for this? हाँ, मैंने इसका प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो दिया ही नहीं था, प्रिपेयर किया ही नहीं था। एंट्रेंस एग्जाम के बाद प्रिपरेशन शुरू की। एंट्रेंस एग्जाम में एकदम मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन ऑल्सो, जीके ही आया था जनरली, ऐसे एकदम फेमस लैंडमार्क सैन एंड्रियास फॉल्ट और एंशिएंट वाटर को क्या बोलते हैं, रिगार्डिंग डिफरेंट रॉक लेयर्स, वो सब ऐसे डायग्राम्स देख के भी आंसर आ जाते हैं। अच्छा, तो अगर मतलब आपके लिए न्यू फील्ड ऑफ स्टडी है तो यूट्यूब वीडियोस भी है। मैं एक चैनल सजेस्ट करना चाहूँगा, जियो गर्ल है उसका नाम, आप उससे भी देख सकते हैं। क्या नाम है? जियो गर्ल। हाँ, ये बाकी ये बुक तो काफ़ी है ही, तो बहुत अच्छी बुक है। लड़की होगी जो वीडियो लेती होगी, है ना, मतलब नाम से ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक YouTube चैनल है जिसपे बेसिकली आप लोग देख सकते हो इस चीज को। सर, इज दिस ओलंपियाड हेल्प इन अदर स्फीयर्स इन लाइफ? लाइक मैथ्स ओलंपियाड? मैथ्स ओलंपियाड वगैरह में ये हेल्प नहीं करेगा दोस्तों, इट्स अ वेरी डिफरेंट ओलंपियाड। मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो दोस्तों, इंडिया मतलब इंटरनेशनली बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ ओलंपियाड जो हम लोग जानते हैं वो हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। ये 5 ओलंपियाड है जिनको बहुत लोग जानते हैं। फिर इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड छोटे बच्चों के लिए होता है, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड है,
इंटरनेशनल हिस्ट्री ओलंपियाड भी होता है, इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड भी होता है, इंटरनेशनल इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड भी होता है। ऐसे करके टोटल मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है 20-21 ओलंपियाड्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, जिनके अंदर मल्टीपल कंट्रीज आती हैं, कॉम्पीट करती हैं। ये एग्जामिनेशन हर साल किसी ना किसी अलग अलग कंट्रीज के अंदर होते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये इनकी जो रेपुटेशन है ना, वो ओलंपिक्स की तरह ही है। अगर आपने देखा हो अभी मैथ्स ओलंपियाड का जब कॉन्टिजेंट आया था इंडिया, तो उससे हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो मिले थे। फिर काफ़ी सारे वीडियोस भी मैथ्स ओलंपियाड के, जो इस बार की जो टीम थी, जो 6th आई, नहीं 4th आई शायद, क्या आई थी, जितना मुझे याद है 4th आई थी। तो इस बार बहुत अच्छा किया इंडियन टीम ने। तो अगर आप लोग इस चीज़ को समझें, इसका कंपैरिजन बिल्कुल ओलंपिक मेडल की तरह से, बिकॉज इसने इंडिया को ही रिप्रेजेंट किया और इंडिया को ही रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल लाया। ठीक है, तो भाई इससे कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, बाकी तो ना फिर हर्षद मेहता आपके जो चीज़ें हैं वो हम बताएंगे। बेटा ये भैया नहीं है, ये 11th क्लास में ही है, ये सब बच्चे 12th क्लास के अंदर है। तो ये भैया नहीं है, ये 11th क्लास के अंदर है अभी। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से, जिसका भी क्वेश्चन था वो पहले। हाँ, ये रायपुर से है, हमारे अनअकैडमी के रायपुर सेंटर में पढ़ता है दोस्तों ये। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज़ इट, है ना। फिर बाकी हम लोग मिलते रहेंगे दोस्तों। अब ये हमारा स्टूडेंट है, जब भी आप लोगों को लगे कि सर इससे कुछ गाइडेंस लेनी है तो हम लोग डेफिनेटली लेंगे। और अब इसका नेक्स्ट टारगेट है टॉप 50 में रैंक लेके आना, राइट। सर ने चैलेंज दिया है, मैंने चैलेंज दिया है मेरे से बेटर रैंक लाने का, और ये लेके आएगा, इसने ऐसा बोला है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। एंड वंस अगेन फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स ऑफ अनअकैडमी एटम्स, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, ना। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, हाथ तो मिला यार। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। ठीक है, लेट्स क्रैक इट गाइस।